संभालना और हर बूथ और हर मंडल की चिंता करने वाले इस जिले के प्रभारी महोदय, मंच पर विराजमान, बहुत लंबे कालखंड के बाद इस जिले में एक अलग जगाने वाले और पंचायती राज में अपनी एक नई छाप रखने वाले आदरणीय प्रताप सिंह जी साहब, मंच पर विराजमान प्रदेश कार्य समिति सदस्य कविता जी, मेरे सामने विराजमान पूर्व विधायकगण, प्रधान महोदय, चेयरमैन साहब, मातृशक्ति और मेरे सामने विराजमान भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी को उनको अतिशयोक्ति नहीं होगी, सभी श्रेष्ठ और वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, मुझे राजनीतिक प्रस्ताव रखने के लिए कहा, इसके लिए मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम को धन्यवाद देता हूं। उसी के साथ साथ में काफी लंबा समय हो गया आप लोगों को यहां विराजे हुए, मैं मेरी समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए जो प्रस्ताव मुझे पढ़ने के लिए कहा है वो आपके समक्ष रखूंगा। मैं आपसे भी विनती करूंगा कि 2 दिन बाद में जिस प्रकार से केके भाई ने बात बताई कि आपको भी मंडलों की बैठकें लेनी है, आपको भी मंडलों में जाकर संगठन की एक एक रचना को बताना है, तो डायरी और पेन नहीं रखी तो किस प्रकार लिखोगे, किस प्रकार से कहोगे। तो मैं आईटी के संयोजक हमारे बीच में जोधपुर के संवाद प्रभारी गिरीश जी से आग्रह करूंगा कि जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप अपने बने हैं उनके माध्यम से जो लिटरेचर हमारे पास है वो मंडल अध्यक्षों को पहुंचे और उसके साथ साथ में जो भी मंडल की कार्यकारिणी लेने जाए उस समय भी उनके पास में वो हो, ताकि वो नीचे तक पूरी एक एक बात को रख सके। इसके साथ में साथियों बहुत खूबसूरत तरीके से पूर्व वक्ताओं ने एक एक बात आप लोगों के समक्ष रखी। मैं जो प्रदेश कार्य समिति के अंदर जिस प्रकार से यह महाभ्रष्ट, अति निकृष्ट, अराजक और तुष्टिकरण में डूबी कांग्रेस सरकार के 54 महीने बीत गए हैं साथियों, इन 54 महीनों के साथ साथ में जिस प्रकार से इस कांग्रेस की महाभ्रष्ट सरकार ने जो तांडव इस राजस्थान के अंदर मचाया, जिस प्रकार से इस राजस्थान को अंदर से खोखला करने का काम किया, जिस प्रकार से राजस्थान जिन अपराधों के अंदर पिछली श्रेणी में आता था उन अपराधों में आज प्रथम श्रेणी में कहीं खड़ा किया, तो इस कांग्रेस की महाभ्रष्ट सरकार ने खड़ा किया मेरे साथियों। उसके साथ में मैं 2-3 चीजें आप लोगों को और बताना चाहूंगा। मेरे बड़े भाई ने बहुत खूबसूरत तरीके से 9 वर्षों में किए मोदी जी के, जिसकी कभी कहीं कल्पना नहीं कर सकते, वैसे कामों की भी श्रेणी आप लोगों के सामने रखी। बहुत खूबसूरत ढंग से तरीके से आप लोगों को आगामी कार्यक्रमों के बारे में भी बताया। लेकिन साथियों, इस महाभ्रष्ट सरकार ने जो इस राजस्थान को खोखला करने का काम किया, जिस प्रकार से महिला अपराधों के अंदर राजस्थान को पहले पायदान में पहुंचाने का काम किया, तो ये अशोक गहलोत जी की सरकार ने किया मेरे साथियों। उसके साथ साथ में मैं जैसलमेर से जुड़ी हुई काफी सारी चीजें जो आप लोगों के समक्ष रखूंगा। मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि इसको एक कान से सुनकर दूसरे कान से मत निकाल देना। जहां कहीं पे भी बैठो, मात्र 5 महीने बाद राजस्थान में रणबेरी बजेगी और उम्मीद है कि आप लोगों के अथक प्रयासों से राजस्थान के अंदर कमल का फूल खिलेगा और राजस्थान के अंदर इस अराजक और महाभ्रष्टाचारी सरकार का अंत होगा। लेकिन साथियों, जब हम मंडल में, बूथ में, जब हम बस के अंदर, चाय की खड़ी पर, कहीं पे भी बैठे, एक प्रचार जरूर करें कि इस बार यदि महाभ्रष्टाचारी सरकार का अंत 2023 के
सिर्फ राजस्थान की बात कर रहा हूं। आप कल्पना करेंगे कि जैसलमेर के मेडिकल कॉलेज की क्या हालत हो रखे हैं। जैसलमेर में केंद्र का पूरा पैसा देने के बाद में आज दिन तक जमीन अलॉटमेंट का काम राजस्थान की सरकार ने नहीं किया और अभी तक मेडिकल कॉलेज लटक रहा है। इसका भी विरोध पुरजोर तरीके से करना है, तो आपको और हम लोगों को मिलकर करना है मेरे साथियों। आप सोचिए, एक प्राइवेट हॉस्पिटल को बढ़ावा देने के लिए यहां जनप्रतिनिधियों का एक झुंड लगा है, जो प्रत्येक दिन इस हॉस्पिटल के अंदर एकमात्र जैसलमेर का जवाब चिकित्सालय, उस जवाब चिकित्सालय को खोखला करने का काम किया। तो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि जो सत्ता में बैठे उन्होंने किया मेरे साथ। आप सोचिए, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में किस प्रकार से लोगों को धकेला जाता है। इस कोविड के महामारी के बाद में परेशान लोगों को किस तरीके से प्रताड़ित करके वहां भेजा जाता है, क्योंकि यहाँ 300 किलोमीटर की दूरी तक कोई दूसरा हॉस्पिटल नहीं है मेरे साथ। यह पीड़ा हमारे जहन में होनी चाहिए। क्यों मेडिकल कॉलेज को रोक दिया गया? 5 साल के अंदर एक ईंट नींव का पत्थर नहीं लगा पाए। इसकी पीड़ा आपके और हमारे दिलों के अंदर होनी चाहिए मेरे साथियों। उसके साथ साथ में मैं एक चीज आप लोगों के समक्ष कहूंगा। मैं आपको सिर्फ मेरे पीछे इतनी बात रखनी है कि नहीं सहेगा राजस्थान। मैं कहूंगा, अखंड भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस सरकार, आप जोर से बोलना, नहीं सहेगा राजस्थान। अखंड भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस सरकार नहीं सहेगा राजस्थान। अखंड भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस सरकार नहीं सहेगा राजस्थान। मैंने जिस प्रकार से महाभ्रष्टाचारी सरकार कहा, उस सरकार का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान को भ्रष्टाचार के अंदर पिछले 3 वर्षों में, साथियों, पिछले 3 वर्षों में राजस्थान को प्रथम स्थान दिया है उस एजेंसी ने कि सबसे अधिक हिंदुस्तान में कहीं भ्रष्टाचार है तो राजस्थान का। मैं एक चीज और आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा। इस कांग्रेस की सरकार ने यहां के विधायकों को और इनके अधिकारियों को बेलगाम होकर जनता को लूटने के लिए छोड़ दिया है। इस सरकार ने कोरोना काल के समय में भी, मेरे साथियों, इस बात को ध्यान रखना, जिस समय हर व्यक्ति अपनी जान को बचाने को था, हर व्यक्ति कहां से कहां भाग रहा था, एक दूसरे की मदद कर रहा था ये हिंदुस्तान, उस समय इस कोरोना काल के अंदर इस कांग्रेस की सरकार ने कम से कम, चाहे मिर्ची बेचने वाला है उसके नाम से बिल बनाए, एक ठेले पे काम करने वाले व्यक्ति से ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने की बात कही। और सोचिए कि आज के तारीख में भी 20,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 3 गुना कीमत में इन्होंने खरीद कर आज वो कचरे के ढेर में पड़े हैं, कोई काम में नहीं आ रहे हैं। यह भ्रष्टाचार किया तो इस कांग्रेस की सरकार ने किया मेरे साथियों। मैं एक बात जैसलमेर के स्मरण में और लाना चाहूंगा। कोविड के कालखंड के अंदर जिस प्रकार से पीडब्ल्यूडी में आपने सूचना के अधिकार के तहत कभी इच्छा जताई होगी, तो उस इच्छा जताई होगी, आपने कोई सूचना मांगी होगी, पीएचडी का पैसा, पीडब्ल्यूडी का पैसा, नगर पालिका का पैसा और कई सारे छोटे छोटे विभागों का पैसा, करोड़ों रुपए लेकर सागर मलगोपा स्कूल के अंदर कोविड सेंटर बनाकर पैसों का खेल किया, पैसों की लूट मचाई इस जैसलमेर के अंदर। और हुआ क्या, उस सागर मलगोपा स्कूल के अंदर एक भी कोविड का पेशेंट वहां भर्ती नहीं हुआ मेरे साथियों, एक भी व्यक्ति वहां भर्ती नहीं हुआ। लेकिन वो करोड़ों रुपए गए कहां? यह सवाल जैसलमेर की जनता आगामी दिनों में जरूर पूछेगी। उसके साथ साथ में मुख्यमंत्री के पूछने पर तत्कालीन शिक्षा मंत्री के सामने एक स्वर में टीचरों ने कहा, आप लोग भूले नहीं होंगे वो बात, एक स्वर में टीचरों ने कहा, बिना पैसे लिए हुए यहां ट्रांसफर नहीं होते, बिना पैसे लिए हुए मुख्यमंत्री जी यहां ट्रांसफर
मेरे साथियों, इस जिले के अंदर 18,640 बच्चों को जो बूस्टर डोज लगनी थी वो नहीं लगी। अभी जब कोविड की दस्तक वापस आने लगी तब आनंद फानन में वो टीके डाले, वो भी एक्सपायरी डेट हो गए। और उनकी यदि मॉनिटरिंग की जाती, सही ढंग से काम किया जाता तो जैसलमेर के लोगों को वो टीका जरूर लगता। किसान तारबंदी की योजना में 8,000 किसानों ने आवेदन किया, तारबंदी का फायदा सिर्फ 30 किसानों को मिला। ये दुर्भाग्य है इस जैसलमेर जिले का कि इस तरीके की महाभ्रष्टाचारी सरकार, जिसने न किसान को फायदा दिया, न स्टूडेंट को फायदा दिया, न ही कोई किसी भी प्रकार से किसी व्यापारी को फायदा दिया, न और कोई काम किया। मैंने जिस प्रकार से मुझे जो